मूवी की शुरुआत होती है 1917 के समय से, जब ब्रिटिश जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ब्रिटिश के कैप्टन गोली लगने के कारण जख्मी हो जाते हैं। जब उनके शरीर से गोली निकाली जाती है तो उन्हें पता चलता है कि जर्मन लोग चांदी की गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ देर बाद कैप्टन मर जाता है। मूवी में आगे 35 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ एक लड़की अपने छोटे भाई एडवर्ड के साथ खेल रही होती है। लड़की के पिता उस टाउन के हेड होते हैं जो लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता है। उस टाउन में एक कबीला होता है जिसकी हेड एक औरत होती है। वह एक आदमी से सिल्वर का जबड़ा बनवाती है और जादू टोना करने लगती है। उधर एडवर्ड और उसकी बहन अपने पिता की बातें सुनते हैं, जो कबीले को खाली करने की बात कर रहे होते हैं। अगले दिन वे कबीले के लोगों को वहां से चले जाने को कहते हैं, लेकिन वे नहीं जाते तो वे उनको जलाकर मार देते हैं। वे कबीले के हेड को पकड़ लेते हैं और उसे जमीन में दफना देते हैं। उसी रात को एडवर्ड की बहन सपना देखती है कि वह वहां आती है और जमीन को खोदने लगती है। तभी वहां खेत में लटका व्यक्ति का सिर घूमता और वह जग जाती है। उसी टाउन में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम जॉन होता है। एडवर्ड को भी डरावने सपने आ रहे थे। सपने में जब वह खेल रहा होता है और जमीन को खोदकर जमीन से वह सिल्वर का जबड़ा निकाल लेता है। फिर उसे वह औरत की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वह चिल्लाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह अपने आप को घर से बाहर पाता है। एडवर्ड की आवाज सुनकर उसकी मॉम और उसकी बहन वहां आती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। अगले दिन एडवर्ड अपनी बहन के साथ खेल रहा होता है। तभी एडवर्ड का दोस्त सुक्कू उसे उसी जगह पर ले जाता है जो एडवर्ड को सपने में दिखी थी। सुक्कू उस जगह को खोदने लगता है और कबीले के हेड द्वारा बनवाए जबड़े को अपने मुंह में लगा लेता है, जिससे वह अपना आपा खो देता है और एडवर्ड के गले से काट लेता है और बाकी सभी वहां से भाग जाते हैं। एडवर्ड की बहन घर आकर घर वालों को सब कुछ बताती है। एडवर्ड के घर वाले एडवर्ड को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन एडवर्ड की बहन किसी को भी सच्चाई नहीं बताती है। रात के समय एडवर्ड की बहन को एडवर्ड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वह उसके कमरे में गई और देखा कि कोई चीज एडवर्ड को जकड़ रही है। डर के मारे एडवर्ड की बहन चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर घर वाले एडवर्ड के कमरे में आ जाते हैं, लेकिन अपने बेड पर नहीं होता है। तो एडवर्ड के पिता अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता है, लेकिन उन्हें एडवर्ड नहीं मिलता है, तो वे वापस आ जाते हैं। अगले दिन एडवर्ड की बहन चर्च में जाती है। वहां उसे एडवर्ड का दोस्त मिलता है। वह उससे एडवर्ड के बारे में पूछती है, लेकिन वह कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो एडवर्ड की बहन एडवर्ड के दोस्त को सारा किस्सा सुनाती है। फिर एडवर्ड का दोस्त वह किताब पढ़ने लगता है और उससे पता चलता है कि जिस जबड़े से एडवर्ड को काटा था वह एक शापित जबड़ा है। यह पढ़कर वह डर जाता है और चर्च से भाग जाता है। बाहर उसे एडवर्ड दिखता है, जो कुछ देर बाद गायब हो जाता है। फिर उसे जंगल में कुछ हलचल दिखती है, तभी उसे एक क्रीचर दिखता है जो उसे मार देता है। आगे जॉन और उसका दोस्त पुलिस ऑफिसर एडवर्ड के पिता से पूछताछ करने आते हैं, तो एडवर्ड के पिता उन्हें जंगल में एडवर्ड के दोस्त की लाश दिखाते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। जॉन एडवर्ड के दोस्त के पिता से पूछताछ करते हैं और उसके घर में छानबीन करते हैं। अब जॉन को भी डरावने सपने आने लगते हैं। रात को जॉन को कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे क्रिएचर दिखता है। वह बाहर जाकर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। अगले दिन एडवर्ड का पिता एक मीटिंग रखता है कि टाउन में एक क्रिएचर घूम रहा है। तभी 3 लोग खेतों से घर जा रहे होते हैं, तो वहाँ क्रिएचर आ जाता है और 2 लोगों को मार देता है। केवल एक लड़की बचती है जो टाउन में जाकर सब कुछ बताती है। जॉन और दूसरे पुलिस वाले जंगल में जाते हैं, पर उन्हें वहाँ लाश नहीं मिलती। जॉन एडवर्ड के पिता को कहता है कि टाउन के लोगों को खतरा है, तो सभी लोगों को चर्च में ले जाया जाता है। जॉन क्रिएचर को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है। वह अपने सामने क्रिएचर को पाता है, जो जॉन पर हमला करने लगता है। तभी वह जॉन के जाल में फंस जाता है और जॉन उसे मार देता है। वह उसे एडवर्ड के पिता के पास लेकर जाता है और पूछता है कि उसने कबीले के लोगों के साथ क्या किया। तो एडवर्ड का पिता सारी सच्चाई बताता है। तो जॉन बताता है कि कबीले के हेड ने पूरे टाउन को शापित कर दिया है। फिर जॉन एडवर्ड की बहन के पास जाता है, जो जॉन को सारी सच्चाई बताती है कि एडवर्ड के साथ क्या हुआ था। जॉन को जबड़े के बारे में पता चल जाता है कि वह जबड़ा ही पूरे टाउन को श्राप से मुक्त कर सकता है। जॉन जबड़े को पिघलाकर गोलियां बना देता है। एडवर्ड के पिता जब घर होते हैं तो उसे क्रिएचर दिखता है और वह एडवर्ड के पिता को घायल कर देता है। जॉन क्रिएचर का पीछा करता है। जॉन को एडवर्ड का पिता दिखता है, जो अपने आप को जला लेता है। एडवर्ड के घर वह क्रिएचर आ जाता है और वे उससे बचते बचते वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें जॉन मिलता है। वे सभी चर्च में आ जाते हैं। एडवर्ड की मॉम चर्च के गेट के पास आकर देखती है, तो उसे लगता है कि उसका बेटा एडवर्ड वहां बाहर है। तो वह गेट को खोल देती है और एडवर्ड जो क्रिएचर होता है वह चर्च में घुसकर लोगों को मारने लगता है। जॉन क्रिएचर पर हमला करने लगता है, लेकिन एडवर्ड की मॉम बीच में आ जाती है। वह क्रिएचर को बचाती है क्योंकि वह एडवर्ड होता है, लेकिन क्रिएचर अपनी मॉम पर ही हमला कर देता है और जॉन गोली चला देता है, जो एडवर्ड की मॉम के शरीर से पार होकर क्रिएचर को लगती है और वह एडवर्ड के रूप में बदल जाता है। उसकी मॉम मर जाती है, लेकिन एडवर्ड को कुछ नहीं होता। फिर मूवी में शुरू का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कैप्टन को गोली लगती है। वह और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड होता है, जो आर्मी में होता है। यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।